हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम डे 11 की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हम 10 डेज की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर चुके हैं एमपीपीएससी को क्रैक करने के लिए। एमपीपीएससी का एग्जाम 19 जून को है, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। और 30 दिन की हमने स्ट्रैटेजी बनाई है जिसमें हम 10 यूनिट पूरी की पूरी कवर करेंगे इन 30 डेज में। ऑलरेडी हम 3 यूनिट्स कवर कर चुके हैं जो एमपीजीके से रिलेटेड है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी एमपीपीएससी के एग्जाम के लिए। वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं एमपीजी के। अगर आपने अभी भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, डे वाइज स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं, 30 डेज बचे हुए हैं, ठीक है। तो आज हम डे 11 की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे जिसमें हम नए यूनिट्स लेकर आए हैं। देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एमपीपीएससी के एग्जाम में था हमारा एमपीजी के। अब हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट टारगेट है पॉलिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, और यूनिट 10 हमारा, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब नेक्स्ट टारगेट हम इसी को रखेंगे, एमपीजीके के बाद पॉलिटी एंड यूनिट 10। पॉलिटी कौन सी यूनिट में आता है, तो यूनिट 6 में आता है, ठीक है। लेकिन यूनिट 6 में एक और चीज आती है पॉलिटी के साथ, वो है पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यूनिट 6 और यूनिट 10 ये दो यूनिट हैं। तो दो यूनिट के लिए हमारे पास कितने दिन बचे हुए हैं, 6 डेज बचे हुए हैं। मतलब कि आपको इन 6 दिनों में दो सब्जेक्ट करने हैं। एक तो आपको पॉलिटी करना है, दूसरा इकोनॉमी ऑफ इंडिया करना है। यूनिट 10 में पूरा का पूरा पॉलिटी से रिलेटेड है। जो पॉलिटी का पार्ट है एम लक्ष्मीकांत का, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, उन्हीं को यूनिट 10 में अलग से रखा गया है, ठीक है। इसलिए हमको पहले 3 दिन में क्या करना है, पॉलिटी वाला पूरा पार्ट खत्म कर लेना है, जिससे हमारे यूनिट 6 का आधा कवर हो जाए और यूनिट 10 भी जो है वो हमारा आधा पूरा कवर हो जाए। फिर बचेगा हमारा इकोनॉमी ऑफ इंडिया, तो हम बचे हुए रेस्ट 3 दिन में उसको कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट डे में हमने ऑलरेडी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे जो आपने कल कर लिए होंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ। प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी एंड इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वाला जो चैप्टर है वो यूनिट 10 का पार्ट है, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में क्या आता है वो अभी मैं थोड़ी देर से बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में। उसके पहले हम देख लेते हैं और आपको क्या करना है यूनिट 6 के लिए। तो आपको पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कर लेना है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर वाला पार्ट आपको एमपी पॉलिटी वाला मतलब यूनिट 5 में भी आपको कंप्लीट हो जाए, कवर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर पढ़ लीजिए, कहीं भी पढ़ना आपको तो जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार रिवाइज होगा। फिर सेंटर में आपको पढ़ना है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेट में आपको गवर्नर, सीएम और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लोकल गवर्नमेंट, जिसमें आपको पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज के बारे में देखना है। ये हमने एमपी में भी पढ़ा है, एमपीजीके की पॉलिटी में भी हमने पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के बारे में पढ़ा है। ये आपको इतना आज पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कर लेनी है, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर करना है। फिर सेंटर में प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के आर्टिकल याद रखना है, उसकी क्या क्या पावर होती है, उसका इम्पीचमेंट का क्या प्रोसेस होता है, ये आपको अच्छे से देखना है। फिर वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल देखना है, उसकी पावर प्रेसिडेंट से कैसे अलग होती है, वो किसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है, उसके इम्पीचमेंट का क्या प्रोसेस होता है, उसका क्या टेन्योर होता है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। फिर पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में देखना है, ये कौन से आर्टिकल में आता है। अगर आपने पॉलिटी पढ़ा हो तो आप मुझे इसका आर्टिकल बताइए, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल में आता है, ठीक है। क्या क्या पावर होती है पीएम की, क्या क्या पावर होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ये कैसे रिजाइन करते हैं, इनका टेन्योर लोकसभा कैसे डिसाइड करता है, ये सब कुछ आपको देखना है, ठीक है। तो ये आज का आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि इसमें आज का जो हमने टारगेट रखा है उसमें यूनिट 10 आज हमारा पूरा हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मिलाकर। और यूनिट 6 का भी मेजर पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको एक बार यूनिट 6 का सिलेबस बता देती हूँ। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड 1935, तो ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में पढ़ना है। ये लक्ष्मीकांत का पहला ही चैप्टर है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। उसमें बहुत सारे एक्ट हैं, चार्टर एक्ट से लेकर सारे एक्ट हैं। अगर आपको ये मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यूज सॉल्व करने चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, बहुत ही अच्छा एक मैंने इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज का टॉपिक वाइज सीरीज बनाया है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पहला ही टॉपिक है।
उसके क्वेश्चन आप कीजिए, उससे आपको सारे के सारे एक्ट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड 1935 अच्छे से फोकस करके पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में। और वो जो आप वीडियो में आपको बता रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का, वो आप जरूर देखिए मेरे चैनल पर जाकर, सिविल सिग्नल, ठीक है। तो वहां पे आपको क्लियरिटी आ जाएगी काफी ज्यादा, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि कब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी, किसने उसका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिया था, कहाँ कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें ली गई हैं, वो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा। ये सारे टॉपिक्स आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, अगर आपको देखना हो एमसीक्यूज इसके तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव में हम प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, पार्लियामेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पीएम के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, फिर लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, ये पूरा का पूरा किस में आएगा, पार्लियामेंट में आएगा, इतना हमको पढ़ना है, ठीक है। और यूनियन एग्जीक्यूटिव हो गया। फिर फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी एंड डीपीएसपी, ये मैंने आपको कल ही करा दिया है, तो ये आपका हो गया है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो सारे टॉपिक के साथ ही हम लोग वैसे कर लेते हैं, कि जैसे कि 44th अमेंडमेंट में क्या हुआ था, 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ था। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए प्रीएम्बल कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू चेंज किया गया था, ठीक है। इतना आप कर लेंगे। और आप सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर ये भी कंप्लीट कर लेंगे तो आपका यूनिट 6 का जो पॉलिटी वाला पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आज कौन सा डे है हमारा, ये दो यूनिट कंप्लीट करने के लिए डे 2 है, ठीक है। तो जितना आपसे हो सके, मैंने आपको इतने टॉपिक्स बता दिए, इतना आपको अगर आप कर लेंगे आज, तो हमारा जो बाकी के 4 दिन है उसमें हम क्या करेंगे, इकोनॉमी करने वाले हैं। इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कल के वीडियोस में डिस्कस करूंगी आपसे, या आने वाले वीडियो में। और उसके बाद प्लस हमको एमसीक्यूज भी करने हैं, ठीक है। क्यों एमसीक्यूज करने हैं, क्योंकि बिना एमसीक्यूज के आप ये क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं वो आपको नहीं पता चलेंगे, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी हमको आज सिलेबस खत्म कर लेना है। एटलीस्ट जो यूनिट 6 में जो जो टॉपिक मेंशन किए वो टॉपिक तो आज आपको फिनिश कर लेने हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कर लिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर लिया, यूनियन एग्जीक्यूटिव कर लिया, फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, डीपीएसपी, तो आपका कल ही हो गया था। फिर आज आपको एक्स्ट्रा पढ़ना क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टॉपिक। फिर उसके बाद अगर आपके पास आज टाइम बचता है तो मैं आपको बोलूंगी कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो कि हमारी यूनिट 10 में आता है, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आज नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम कल का एक कोई टारगेट सेट करेंगे इनके लिए, फिर करेंगे, ठीक है। जिन बच्चों को ये टारगेट ज्यादा बड़ा लग रहा है वो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मुझे मैम थोड़ा ज्यादा टारगेट है, एक दिन में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो मैं उसके हिसाब से थोड़ा सा टारगेट आपका चेंज करूंगी। लेकिन प्लीज अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए। जब तक आप मैसेज नहीं करेंगे मुझे नहीं समझ में आएगा आपको ये सीरीज हेल्पफुल लग रही है या नहीं लग रही है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, इतना आपको टारगेट करना है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट खत्म कर लेने हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपको खत्म कर लेनी है, और यूनियन पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लोकसभा एंड राज्यसभा, इतने टॉपिक आपको खत्म कर लेने हैं, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आप इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, फाइनेंस कमीशन, कैग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आप देख सकते हैं अगर टाइम बचता है तो। अगर नहीं बचता है तो आप कल का दिन ले सकते हैं। लेकिन हमारा पूरा मेन टारगेट है कि हमको 6 डेज में यूनिट 6 एंड यूनिट 10 जो है वो फिनिश करनी है, ठीक है, विथ एमसीक्यूज। मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, तो आप जरूर से जरूर इनको कंप्लीट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।